एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। देखिए, फुल मून का इफ़ेक्ट आज से आपको दिखने लगेगा। कल फुल मून है लेकिन इफ़ेक्ट्स आपको आज से दिखेगा काफ़ी हद तक। ये जो फुल मून होगा इसका इफ़ेक्ट देखिए, वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स में एंडिंग तक हो सकती है। वैसे तो फुल मून की रीडिंग कल पोस्ट होगी, लेकिन मैं ये बता दूं कि पंचांग के अनुसार जो फुल मून रहेगा ये वृश्चिक राशि में रहेगा, और वृश्चिक राशि डेथ की साइन होती है, डेथ की राशि होती है। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव जो कि आयु का स्थान है उसको डील करती है, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग धनु राशि में सेजिटेरियस में ये फुल मून रहेगा। तो अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, हमारे पंचांग को फॉलो करते हैं, तो वृश्चिक के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा ये फुल मून। बाकी एनर्जी देखते हैं क्या निकल कर आती है आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। 5 कार्ड। जय मां तारा। हेरोफेंट, डेविल, हमारे बरगंडी आ गए हैं यहाँ पर विद एम्परर। 2 मोर कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद जस्टिस। तो गाइस साइन बता देती हूँ। वी हैव एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लिब्रा। इसके अलावा वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि सभी साइन को कैरी करता है। तो एनर्जी ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, और ग्राउंडेड रहते हुए भी ये सडनली कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं, सडनली कोई ऐसा रिएक्शन दे सकते हैं जो कि बहुत स्टबर्न होगा, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस नज़र आएगा। बिकॉज यहाँ पर एनर्जी स्वर्ड्स की भी है, और फायर की भी है, और अर्थ की भी है। इसके अलावा वाटर की भी है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैरी ऑल द साइंस। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन जितना शांत रहें, जितना अकेले रहें, जितना ग्राउंडेड रहें, उतना अच्छा है। अगर ये पावर में रहेंगे, फायर एनर्जी इनके अंदर ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ऐसा कुछ एक्शन होगा जो कि बिना सोचे समझे होगा, गुस्से में होगा। गुस्से में अगर आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ले लिया तो आपको पछतावा होगा, इसलिए अभी कोई एक्शन ना लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कोई डिसीजन फुल मून के आसपास स्पेशली 3-4 दिन बाद तक ना लें। ये भी बता दूं कि इन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं सिचुएशन, और इन्हें जिस सिचुएशन में होप नज़र आ रही है उसमें आगे बढ़ेंगे, जिसमें होप नहीं है उसमें क्लियर बोलेंगे कि होप नहीं है मतलब नहीं है, बात ख़त्म। ये वाली एनर्जी है। तो इस टाइम पे मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको इनकी एनर्जी में, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन ओरिएंटेड नज़र आएंगे। साइन मैंने आपको बता दी है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं वन बाय वन। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आया है होप का कार्ड, द स्टार। आपके पर्सन देखिए किस एनर्जी में है। सुबह भी इनकी एनर्जी में यही आया था। मैंने कहा था ना, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, ये डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, सफरिंग की एनर्जी है। ये होप कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं। ये होप है इनकी, मतलब ये नहीं निकल पा रहे हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन कुछ चाहते हैं बट कर कुछ नहीं पा रहे। हो सकता है आपके पार्टनर फीमेल हों और वो किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हों, इवन मेल भी हो सकते हैं। मे बी इनके ऊपर फैमिली की बहुत जिम्मेदारियां हों और ये अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं निकल सकते। फैमिली आपके अगेंस्ट है, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट इन्हें स्टिल होप है। इन्हें स्टिल होप है कि शायद
शादी आपसे हो जाए ट्रेडिशनल वे में, माँ बाप की मर्ज़ी से। क्यों आया है हेरोफेंट? आप देखिए सन आ गया यहाँ पर, फैमिली इन्वॉल्व है, डेफिनेटली यहाँ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली है, और फैमिली के कारण यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को ठीक करने की। इवन ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि सिचुएशन इनके फेवर में हो जाए, आप दोनों की लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए, आप दोनों अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हुए निर्णय ले सके। बरगंडी क्या होगा? एक और कार्ड आना चाह रहा है, आ जाओ। हाँ, बरगंडी के बाद एम्परर आया ना, ये एम्परर आना चाह रहे थे, तड़प रहे थे अंदर, तो मैंने वापस शफल किया। देखिए होप के बाद यहाँ पर डेविल आया है, डेविल के बाद एम्परर आया है, और हमारे पास चैरियट आया है विद द स्टार। द स्टार को यहाँ पर एनर्जी डेविल ने क्लैरिफाई किया है एम्परर एंड चैरियट के साथ। यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन थोड़ा डोमिनेंस में कुछ एक्शन लेंगे। वी हैव वाटर एनर्जी, फायर एनर्जी, यहाँ पर जो वाइब्स है एयर वाटर फायर की है। इन्हें कोई रोक नहीं सकता, अगर इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया तो आप भी नहीं रोक सकते। बस ये होना चाहिए कि ये डिसीजन आपके फेवर में होना चाहिए। अगर आपके फेवर में नहीं हुआ तो आपके लिए दिक्कत है। बट यहाँ होप की वाइब्स है, ऐसा लग रहा है ये निराश है, क्योंकि ये लोगों के वजह से लोग नहीं मान रहे, बट इन्हें होप है कि ये निकल जाएंगे इस सिचुएशन से। लेट्स क्लैरिफाई चैरियट। फिलहाल ये आइसोलेशन में है, बिल्कुल बिल्कुल अकेले। एम्परर क्यों आया है? एम्परर को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड आना चाह रहा है, आ जाओ। देखिए एम्परर के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, एंड वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ना किसी पेंडिंग कर्मा से हील होकर रिलीज़ हो रहे हैं, या फिर ट्रिगर होकर रिलीज़ हो रहे हैं, बट यहाँ पर रिलीज़ की वाइब्स है। इस सिचुएशन से बाहर निकलने में बहुत समय लगा दिया आपके पर्सन ने, बहुत लंबा समय, बट अब यहाँ कोई एक डिसीजन होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से नाइट ऑफ वॉन्ड्स शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। वॉन्ड्स क्विकेस्ट एनर्जी है, पेंटिकल्स स्लोएस्ट एनर्जी है, तो स्लोएस्ट एनर्जी से फास्टेस्ट एनर्जी की तरफ। क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्चून? यहाँ पर थर्ड पार्टी एंडिंग्स नज़र आ रही हैं, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, डेविल एनर्जी, डेविल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। वी हैव एम्प्रेस, द वर्ड एंड डेविल। यहाँ पर जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, जो भी डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं, वो रिलीज़ हो जाएंगी। इवन अगर कोई मैरिड कपल है जो ये रीडिंग देख रहा है, मतलब एक पर्सन है, एक पर्सन सेपरेशन में है, यहाँ पर अगर आप टॉक्सिक एनर्जी में हो, टॉक्सिक मैरिज में हो, रिलीज़ की वाइब्स है। क्यों आया है जस्टिस? कैसा जस्टिस? एक कार्ड और आना चाह रहा है, आ जाओ, ठीक है। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन डिटैचमेंट की वाइब्स में है, अब ये अटका नहीं रहना चाहते, यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड है। बहुत पेन सह लिया, अब एक नई शुरुआत होगी अपनी मन मर्जी से। हैप्पीनेस, सक्सेस एंड जजमेंट। यहाँ पर एंडिंग्स, कुछ एंडिंग्स होंगी, लेकिन यहाँ पर अपनी मन मर्जी से एक्शन लेने की वाइब्स है। और जस्टिस के नीचे भी चैरियट है, अपनी मन मर्जी से एक्शन लेने की एनर्जी है। सो क्लैरिफिकेशंस मैंने कर दिए हैं, और ये आज की एनर्जी है कलेक्टिव लेवल पे। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। देखते हैं करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपके लिए। करंट फीलिंग्स फॉर यू। पे अटेंशन, 2 कार्ड लग रहा है मुझे, नहीं किए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, अनरिक्वेटेड लव, केमिस्ट्री, रिलीजियस फैक्टर, न्यू लव, मेक द एफर्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो फीलिंग्स निकल कर आई है वो ये है कि
बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जो आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं जिसके लिए आपके पर्सन आपको आगाह करना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। सो बी लिटिल अवेयर, ठीक है, ये एनर्जी है। साथ ही साथ रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस वक्त करंट फीलिंग्स में, और आपके पर्सन जो है ना ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि इन्हें आपके साथ जो केमिस्ट्री फील होती है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके बिना किसी और के साथ नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहते, सिर्फ आप ही हैं जिनके साथ ही अपनी लाइफ को आगे बिताना चाहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपसे अटैच हो चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, मे बी रिलीजियस फैक्टर्स, मे बी अदर फैक्टर्स, जिसके कारण आप दोनों में डिटैचमेंट है, आप दोनों में अट्रैक्शन होते हुए भी, केमिस्ट्री होते हुए भी आप इस रिलेशनशिप से गुजर नहीं पा रहे इन अ पॉजिटिव वे। बहुत नेगेटिव, बहुत प्रताड़ना आप लोग सह रहे हैं फैमिली की तरफ से या अदर सिचुएशंस के कारण। बट आपके पर्सन यहाँ पर एफर्ट्स जो भी डालना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, उससे पीछे नहीं हटेंगे। जितना एफ़र्ट ये लगा सकते हैं लगाएंगे, जितना मेहनत ये इस रिश्ते में कर सकते हैं अपने तरफ से पूरा एफ़र्ट लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनकी बस यही एनर्जी है कि आप इनका सपोर्ट करें। इन्हें कई बार ये भी शक हो रहा है कि अगर आप दोनों में सेपरेशन है तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन ना आ जाए, आप किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाओ, क्योंकि ये आपको लेकर इनके मन में एक ये फीलिंग्स हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, इनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ अदर सिचुएशंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो, जिसके कारण आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो। यहाँ पर इन्हें हमेशा आप पर एक शक रहता है कि आप इनको छोड़कर किसी और की तरफ आकर्षित ना हो जाओ, बिकॉज़ कि ये आपका साथ नहीं दे पा रहे, बिकॉज़ कि ये अभी इस वक्त आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। तो इनके मन में ये भी एनर्जी है जिसके लिए ये एफ़र्ट्स लगाने की पूरी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं या आएंगे आपको आने वाले टाइम में। इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। थोड़ा समय दें अपने पर्सन को अगर वो ज़्यादा परेशान है तो। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या होगा। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। और कोई कार्ड आना चाह रहा है। टू नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 2 दिन के अंदर की वाइब्स है ये, 48 आवर्स के अंदर की। ये भी बता दूं कि इस 48 आवर्स में बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आएंगे जो नो कांटेक्ट में हैं, खुश हो जाइए। और आई थिंक आज मॉर्निंग की एनर्जी में भी कांटेक्ट का मैसेज का कार्ड आया हुआ था। और ये भी बता दूं कि कुछ लोगों के लिए ये 2 दिन बहुत हैवी होंगे। ये हैवीनेस फुल मून के कारण भी हो सकती है। मैंने कहा वृश्चिक की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी यहाँ से आई है, और सिर्फ वृश्चिक नहीं, यहाँ पे डेथ एंड टावर दोनों आया हुआ है। तो आने वाले 2 दिन कुछ लोगों के पार्टनर के लिए एक्सट्रीमली हैवी जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर ये वाइब्स है। वी हैव डेथ, टावर, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन बहुत टॉक्सिक माहौल से गुजर सकते हैं, टॉक्सिक सिचुएशन से गुजर सकते हैं। कुछ सिचुएशंस परमानेंटली एंड होंगी। आपको ये नोटिस करना है कि इस वीडियो को देखने के बाद 2 दिन के अंदर आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, ठीक है। अगर आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो आप समझ लेना कि थर्ड पार्टी एंड हो रही है। अगर आपके साथ नेगेटिव चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो समझ लेना कि ये सिचुएशंस आपके लिए ऑपोजिट है, ठीक है। तो आपको ये नोटिस करना है। फुल मून में कोई गलती मत कीजिएगा। ऐसा ना करना कि आप जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लो, ठीक है। क्यों आया है टावर, डेथ एंड मूविंग ऑन, किससे? ये कोई बड़ा निर्णय लेंगे, बहुत सोच समझ कर लेंगे। किसी एक सिचुएशन से बाहर निकलने का। वी हैव सन, सन रिप्रेजेंट फैमिली,
एंड वी हैव ट्रैप्ड इन फियर। आपके पर्सन किसी सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड है, उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, और ये सारी सिचुएशन मैरिज को लेकर ही है। मैसेज क्या देना चाहते हैं आपको आपके पर्सन? ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मतलब आपके साथ ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें ही रेजोनेट कर सकती हैं। अपना दिल खोलकर आपको अपने इमोशंस, फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वी हैव मैजिशियन विथ 3 ऑफ वांड्स एंड हार्ट चक्रा। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? कार्मिक ट्रिगर्स इनको बहुत मिल रहे हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद इमोशनल विड्रॉवल। तो इनकी लाइफ में ना ये 2 दिन काफ़ी हैवी जाएंगे। आपके पार्टनर के लिए ये फुल मून की एनर्जी अभी से बहुत हैवी हो जाएगी। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं थोड़ा सा सतर्क रहिए। सबके लिए 2 दिन के अंदर की एनर्जी है, मतलब 48 आवर्स के अंदर की। देखते हैं अभी इस वक्त एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर आप दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर आउट होने वाले हैं, ये मैसेज है। बहुत सारे लोगों की लाइफ से एक टॉक्सिक सिचुएशन रिलीज़ होने वाली है। एक बड़ा चेंज आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। कुछ लोगों की लाइफ में उन्होंने एक बाउंड्री सेट कर रखी थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ये बाउंड्री टूटने वाली है किसी एक की तरफ से, मतलब आप दोनों में कन्वर्सेशन होगी, खुलकर होगी। आप में से कई लोगों का असेंशन प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है। आपका हायर सेल्फ से अलाइनमेंट हो सकता है, एक्टिवेट हो सकता है ये एनर्जी। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि आप किसी मिशन को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपका एक टारगेट था कि मेरे पर्सन से मेरी कम्युनिकेशन हो जाए, वो पूरा हो जाएगा। या अगर आपका ये मिशन था, आपने ये मैनिफेस्ट किया हुआ था कि मेरा सोल पर्पस सक्सेसफुल हो, मेरा जो भी सोल पर्पस है उसमें मैं बैलेंस में आऊँ, ये पूरा हो सकता है। अगर आपने ये मैनिफेस्ट किया था कि आपका करियर सेटल हो जाए, उसमें आपको हैप्पीनेस फील हो सकती है। अगर आपने ये मैनिफेस्ट किया था कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे या रीयूनियन हो जाए, तो ये भी आपकी, मतलब आपने जो भी सोचा था यूनिवर्स में, आपने जो इंटेंशंस डाले थे वो फुलफ़िल हो सकते हैं, फुलफ़िल होने की वाइब्स है। फुल मून पे स्पेल ज़रूर कर सकते हैं। स्पेल अगर आपका पार्टनर, उसमें मैंने कंडीशंस बताई हुई हैं, अगर आपका पार्टनर आपसे प्रेम करता है लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दूरी आ गई है, तो आप उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। स्पेल तभी वर्क करता है जब यूनिवर्स में आपका इंटेंशन पॉजिटिवली जाएगा। अगर आप डाउट क्रिएट करके कोई भी स्पेल करते हैं वो कभी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और स्पेल की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। स्पेल स्पेल होता है। आपने सही तरीके से कास्ट किया वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट देगा, सही तरीके से कास्ट नहीं किया वो कोई इफ़ेक्ट नहीं देगा, क्योंकि वाइट मैजिक है। अगर वही ब्लैक मैजिक होता या नेगेटिव स्पेल होता तो वो उल्टा आपको लगता। ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं कभी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कोई वीडियोस नहीं डालती हूँ। मैं हमेशा ऐसे स्पेल्स डालती हूँ जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। मल्टी डायमेंशनल हीलिंग, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में हीलिंग फेज़ बहुत, जैसे मैंने कहा असेंशन बहुत फास्ट होगा, हीलिंग भी बहुत फास्ट होगी। कल ब्रेकअप हुआ, 2 दिन बाद आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो जाओगे, बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि आप समझ चुके हो कि वो टॉक्सिक था, अच्छा हुआ चला गया। ये वाली वाइब्स है। हीलिंग बहुत जल्दी होगी। और यहाँ पर पास्ट लाइफ हीलिंग भी है। पिछले जन्म से रिलेटेड कुछ कर्मास आपके रिलीज़ होंगे। जैसा मैं बोलती हूँ कि आपको कार्मिक ट्रिगर, कुछ भी आपने किया है उसका भुगतान आपको इस लाइफ में, या पिछले जन्म के जो कर्म बचे हुए थे वो इस लाइफ में आपको फेस करने होते हैं। तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ कर्मा हैं जो हील होंगे, रिलीज़ होंगे या आपको ट्रिगर करेंगे। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक some cards from
दिस डेक। जय हो शिव शंभू। 2 कार्ड महादेव की तरफ से आपके लिए गाइडेड मैसेज। हमारे पास जो मैसेज है, सबसे पहले है कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रा। 7 चक्रा, देखिए कभी भी अगर आप अपने लाइफ में असेंड होना चाहते हो, भगवान से जुड़ना चाहते हो, अपनी यूनिवर्स की पावर से जुड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको खुद से जुड़ना होता है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ही है अपनी स्पिरिट से अलाइनमेंट में आना। आपकी स्पिरिट से जब आप अलाइनमेंट में आते हो और अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो, तो आप एक एक करके अपने सभी चक्रा को हील करते हो। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ मंत्र जाप करेंगे चक्रा के लिए और मेडिटेशन करेंगे तो वो हील हो जाएगा। नहीं, आपको प्रैक्टिकली भी उसे हील करना होता है। ब्लॉकेज है, आप कह रहे हो कि आपका रूट चक्रा हील हो चुका है क्योंकि आपने इतना मंत्र जाप किया, लेकिन अगर हमने आपसे पूछा कि आप क्या अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए किसी के सामने हाथ फैलाते हो, मुझे ये ख़रीदना है, मुझे कुछ पैसे दे दो, तो मीन्स आपका रूट चक्रा हील नहीं है, आपका रूट चक्रा ब्लॉकेज है। क्योंकि रूट चक्रा रिप्रेजेंट योर बेसिक नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान। आपने अपने लाइफ में क्या अचीव किया अपने बेसिस पे, ये नहीं कि मेरे पिता ने दिया, मेरे पति ने दिया, मेरे भाई ने दिया, इन्होंने दिया, उन्होंने दिया, नहीं, आपका क्या है। तो अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो, आप अपने लाइफ में अपना खाना खुद अर्न कर सकते हो, अपना घर आप बना सकते हो, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, आप अपने फैमिली को अच्छे से रख सकते हो, फैमिली की बेसिक चीज़ों का ख्याल रख सकते हो अपने बेसिस पर, तो आपका रूट चक्रा हील है। इसी तरह सैक्रल चक्रा आपकी लाइफ में लग्जरीज़ को दिखाता है, ठीक है, साथ ही साथ आपके फिज़िकल प्लेजर्स को दिखाता है। अगर किसी के रिलेशनशिप नहीं टिक रहे हैं तो उनका सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा ब्लॉकेज है। अगर उसके रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद, एक बॉयफ्रेंड बना या एक गर्लफ्रेंड बनी या शादी हुई किसी के साथ और 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर चीज़ें ख़राब हो गई, रिलेशनशिप बिल्कुल बेकार हो गया, वाइफ की शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा या वाइफ का हस्बैंड की शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा, मीन्स सैक्रल चक्रा इज़ ब्लॉकेज। प्लस अगर बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ बहुत ख़राब है, कोई ना कोई रोग आपको घेरा हुआ है, साथ ही साथ आपके लाइफ में जॉब नहीं है, बिज़नेस नहीं है, बिज़नेस कर रहे हैं तो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, सोलर प्लेक्सस भी ब्लॉकेज है। तो ये सारे चक्रा जब आप हील करते हो, भगवान आपको ये नहीं कहते कि आप बस बैठो और मेडिटेशन करो, तब तो आप साधु हो जाओ, विरक्ति ले लो, बिल्कुल आप दुनिया से डिटैचमेंट ले लो। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में रहते हुए मेडिटेशन कर रहे हो और आप चाहते हो असेंड होना, सो यू हैव टू हील फर्स्ट ऑल योर ब्लॉकेजेस। जब आप 3D की सारी चीज़ों को अचीव कर लोगे तब आप संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ, मेरे लिए अब ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस कर ली, भोग ली मैंने बढ़िया से, अब मुझे इससे डिटैचमेंट है। फिर आप बिना भोगे आप डिटैच हो ही नहीं सकते क्योंकि आपके मन में 24 घंटे वो चीज़ें रहेंगी, ठीक है। जब आप भोग लोगे आप डिटैच हो जाओगे, आपको लगेगा चलो ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस, अब मुझे इसको एक्सपीरियंस करने के लिए वापस नहीं आना है, तो मैंने भोग लिया। अब हार्ट चक्रा की तरफ बढ़ा, फिर आप थ्रोट चक्रा की तरफ बढ़े, फिर आप ऊपर गए अलाइनमेंट में। धरती पर जन्म लेने के बाद अगर आप थ्रोट चक्रा क्रॉस कर लेते हो, आप 3rd आई पे चले जाते हो, क्राउन पे चले जाते हो, उसके ऊपर चले जाते हो, तो आप समझ लो कि आपने इस धरती पर आने का मकसद अचीव कर लिया। क्राउन चक्रा एंड 3rd आई चक्रा सब लोग एक्टिवेट नहीं कर पाते क्योंकि वो उन्हीं लोगों का ज़्यादातर एक्टिवेट होता है जिन्होंने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी साधनाएँ की हैं। जिनका एक्टिवेट होगा वो, उन्हें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती एक्टिवेट करने के लिए, वो अपने आप उनकी प्रीवियस लाइफ की जो एनर्जीज़ हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि उनको विजन्स आने लगते हैं, वो जो बोलेंगे वो हो जाएगा, भविष्य देख लेते हैं, प्रेडिक्शंस करने लगते हैं, जैसे नास्ट्रादामस थे, ठीक है। भविष्य मालिका में आप देखते हो इतने साल पहले, 500 साल पहले, उससे भी ज़्यादा पूरी बुक लिखी हुई है और आज के टाइम में वही चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो एनर्जीज़ होती है, ये क्राउन चक्रा, 3rd आई चक्रा जिनका हील हो जाता है, जो अलाइनमेंट में आ जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ईजी होता है, ठीक है। सो कुंडलिनी शक्ति तब जागृत होती है जब आपके 7 चक्रा बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। बैलेंस होने के बाद तब कुंडलिनी जो सर्पेंट है वो ऊपर की तरफ उठती है और वो आपको अलाइनमेंट में लेकर आती है डिवाइन के साथ। यहाँ पर पूरी तरह से कुंडलिनी योग
आप तभी अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपने पास्ट लाइफ में कोई साधना करी हो। इस लाइफ में अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बिना गुरु के साधना, बिना गुरु के हेल्प के आपके लिए मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट, फ्लाइंग हनुमान की एनर्जी है लॉन्ग जर्नी। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये जर्नी कई जन्मों से चलती आ रही है। आप बर्थ ले रहे हैं, आप बर्थ लेने के बाद आप कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद आपकी डेथ होती है। डेथ होके जब आप ऊपर जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि भैया तुम ये करने गए थे, इसमें से तुमने कितना काम, जो तुमने सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें से कितना अचीव किया। आपने कह दिया भैया नीचे जाके तो मैं पूरा भूल गया, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, मैं तो बस रोटी कमाया, खाना खाया, सोया, फिर दूसरे दिन गया जॉब किया, खाना खाया, सोया। तो आपने अपने पर्पस को अचीव नहीं किया, फिर वापस से आपको भेजा जाएगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो मनुष्य का जीवन पाएंगे, अगर वो भी गलती हो गई है तो फिर से चलो 84 लाख योनियों में घूमो। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बर्थ लिए हैं, ठीक है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो आपको पता है इस लाइफ में कि मुझे अचीव करना है, बट आप उसको अचीव करने के लिए वो मेहनत नहीं कर पाए और आप रह गए, फिर वापस बर्थ लेनी पड़ेगी। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आप चाहते हैं अगर अचीव करना तो भगवान से अलाइनमेंट में आइए। जब आप भगवान से अलाइनमेंट में आते हो तो आपके जो भी पुराने कर्म हैं वो अपने आप कट जाते हैं। भगवान से अलाइनमेंट में आना बहुत बड़ी बात होती है। आप उनकी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हो, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, और जब आप उनसे अलाइनमेंट में आ जाते हो तो आप अपने पर्पस से जुड़ जाते हो। पर्पस से जुड़ते ही आपका एक तरह से आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने लगते हो, क्योंकि आपको रियलिटी पता चल जाती है। फिर आप जानबूझ के तो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो आपका नया कर्मा क्रिएट हो, और पुराने जितने भी ट्रिगर्स मिलते हैं आप एक्सेप्ट करते हो, आ जाओ सब आ जाओ, जितने भी हैं बिल में से सब निकल के बाहर आ जाओ, सब मुझसे अपना बदला क्लियर करो एंड रिलीज़। फिर आप डरते नहीं हो कि अरे मेरी लाइफ में 1 ब्रेकअप हुआ, 2 ब्रेकअप हुआ, 4 ब्रेकअप हुआ, 5 ब्रेकअप हुआ, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ ब्रेकअप ही हुए, अच्छा हुआ, कट गया कर्मा, थैंक यू बोलो गॉड को। तो ये एनर्जी होती है। तो बहुत सारे बर्थ, यहाँ तक कि माता पार्वती को स्वयं 108 जन्म लेने पड़ गए थे, तब जाकर वो प्रॉपर बैलेंस में आके महादेव के साथ शादी हुई। तो हम लोग की क्या कितने लाखों जन्म लिए होंगे, हमने जानवर के जन्म लिए होंगे, बहुत सारे जन्म लिए होंगे, और अभी इस लाइफ में क्या कर्म है वो भगवान ही जानता है, हिसाब किताब उन्हीं के पास है। तो ये चीज़ें होती हैं गाइस। तो यहाँ पर भगवान का बहुत क्लियर मैसेज है कि क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, सब चीज़ पर फोकस रहो। और हर दिन उठते हो तो ये ध्यान में रखा करो कि हो सकता है कि मेरे पास, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम कब मरेंगे, ठीक है, हमारी मृत्यु कब है। तो ऐसे में हर दिन को जीना सीखो, खुशी से रहना सीखो, और हर दिन को अच्छे से अच्छे कर्म क्रिएट करो, लेट गो करो चीज़ों को, तब जाकर आप इस एनर्जी से जुड़ पाओगे। सो ये थी गाइस। बोलने लगूंगी तो बहुत सारे मैसेजेस निकल कर आएंगे इस एक कार्ड से, बट बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।